तक विज्ञान भारती के इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जैसे दिया है प्रतिदिन स्नान करना, दूसरा कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, तीसरा विद्यालय प्रांगण की सफाई करना और चौथा वृक्षारोपण करना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत प्रतिदिन स्नान करना, ये पहला विकल्प ये सही है। फिर कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए। पहला है 19 अप्रैल, दूसरा 19 जून, तीसरा 19 अगस्त और चौथा 19 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। फिर है आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी 4 विकल्प हैं। जैसे पहला है ठंडा पानी, दूसरा है काजल, तीसरा गर्म पानी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आँखों की सफाई के लिए हमें ठंडा पानी का प्रयोग करना चाहिए। पहला विकल्प ये सही है। फिर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। पहला विकल्प है आँख स्वच्छता, दूसरा है नाक की स्वच्छता, तीसरा है त्वचा की स्वच्छता और चौथा है आसपास की स्वच्छता। तो सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य हमारा आसपास की स्वच्छता से होता है। इसमें चौथा विकल्प ये सही है। तो ये हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आगे इसमें दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क्या कह रहा है कि शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। ये सही है कथन है। बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। हाँ। फिर कह रहा है दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ये भी सही है। बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर कह रहा है कि रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो ये कथन गलत है। बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे यहाँ। फिर कह रहा है मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। ये कथन भी सही है। बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर कह रहा है कि डेंगू चूहे के काटने से होता है। ये कथन गलत है। बॉक्स में हम गलत का निशान लगाएंगे। तो ये हो गया सही और गलत कथन। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? शौच के बाद साबुन से हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। तो यहाँ व्यक्तिगत भरेंगे। फिर कह रहा है कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। यहाँ हम प्रतिदिन भरेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। यहाँ हम नीले कूड़ेदान भरेंगे। फिर कह रहा है नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा फेंकना चाहिए। तो ये हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। फिर कह रहा है घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा घर की साफ सफाई के अंतर्गत कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। नंबर 2 घर से निकले कूड़े को कंपोस्ट पिट में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। फिर कह रहा है शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। जैसे नंबर 1 वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। नंबर 2 तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। नंबर 3
दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। फिर घा कह रहा वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। फिर न कह रहा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर होगा इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत मुख चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की साफ सफाई करना आवश्यक है। फिर प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का है सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। इसके बाद खा है सूखा एवं गीला कचरा। तो सूखा एवं गीला कचरा ये हो जाएगा साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष गूदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं जैसे टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। फिर गा है कंपोस्ट पिट। तो कंपोस्ट पिट ये हो जाएगा किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। फिर घा है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना ये हो जाएगा जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। भारत को स्वच्छ रखने के परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध करना है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना है।
तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।